हेलो दोस्तों, अष्ट स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग न्यूमरोलॉजी के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन आने वाला दिन आपको पता है 24 अगस्त 2026 यानी 24 अगस्त 2026 सोमवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। नहीं, एज पर डिस्क्लेमर ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 20 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, और वही बैंक निफ्टी लगभग 260 पॉइंट 266 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। कल बीते हुए कल का भी प्रेडिक्शन, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन बिल्कुल 100% सही था, और आज का ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन भी बिल्कुल 100% सही था। और ये एडवांस 3 डेज प्रेडिक्शन में मैंने ऑलरेडी पिछले हफ्ते ही बोला था। ठीक है। लगातार प्रेडिक्शन सही है। अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब वीडियो पे मैं बहुत कम दिख रहा हूँ, क्योंकि सबको पता है कि मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब है। पिछले 1 महीने से प्रॉब्लम चल रहे हैं, चेकिंग चल रही है, सब कुछ क्या हुआ है ये मैं बता नहीं सकता हूँ, बट प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए मैं बीच बीच में आता हूँ। एक्चुअली ये मंडे का वीडियो मैं डाल रहा हूँ 24 तारीख का, लेकिन मैं फ्राइडे के दिन 6 बजे डाल रहा हूँ, बहुत जल्दी डाल रहा हूँ, क्योंकि क्या पता कल परसों फिर से मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ। अभी टाइम है तो इमीडिएटली मैं बना रहा हूँ दोस्तों। आज का प्रेडिक्शन, बीते हुए कल का प्रेडिक्शन 100% सही आ गया है। एडवांस 3 डेज प्रेडिक्शन में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ ये प्रेडिक्शंस। अनफॉर्चुनेटली यहाँ यूट्यूब पे नहीं बोल पाया हूँ, क्या कर सकता है कोई। अभी मंडे का एटलीस्ट 24 का मैं प्रेडिक्शन बोलने जा रहा हूँ। इसके पहले आज डॉलर इंडेक्स बहुत नीचे आ गया, 98.65 के पास आ चुका है। अभी डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है डॉलर, लेकिन इंडियन रुपीज़ भी बढ़ना चाहिए, लेकिन इंडियन रुपीज़ नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। एक्चुअली 3:30 बजे बढ़ा था, लेकिन अभी फिर से नीचे आ गया है। 3:30 बजे एक्चुअली नीचे था, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर आ गया है इंडियन रुपीज़। और 3:30 बजे डॉलर इंडेक्स बढ़ा था, लेकिन अभी डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ते ही जा रहा है, अभी 94 के पास है ब्रेंट क्रूड ऑयल। और ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल का बढ़ना, इसका मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ना हमारे इंडिया में, क्योंकि हम ज़्यादा तेल लेते हैं, लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो तेल ज़्यादा लगता है, और बाहर से हम लोग खरीदते हैं, डॉलर में खरीदते हैं। इसी कारण हमारा मार्केट बढ़ नहीं पा रहा है। उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स कंटिन्यूस सेलिंग में है। उनकी इंडेक्स फ्यूचर में कल तक, आज का तो नहीं आया अभी तक, लेकिन कल तक एफआई ने लगभग, एफआई इंडेक्स फ्यूचर में 90% के आसपास शॉर्ट थे, और केवल 10% वो लॉन्ग थे। तो सोचिए कितने शॉर्ट्स में है एफआई, यानी एफआई टोटली ख़राब है अपने यहाँ। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है एफआई का यहाँ हमारे इंडिया में टोटली ख़राब हो चुका है। अभी 90% शॉर्ट पोजीशन में है, वो अपना शॉर्ट्स कवर नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ 10% वो लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर में। बेरिश है एफआई इंडिया के ऊपर, सिर्फ डीआई खरीद रहा है, इसलिए मार्केट गिर नहीं रहा है ज़्यादा। यही हमारे लिए अच्छी बात है। आज इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स बहुत दिनों के बाद बढ़ा 3 से 4%, और ये बहुत ही डेंजरस है। इंडिया विक्स का बढ़ना, इसके मतलब मार्केट आने वाले दिनों में गिर सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आज मार्केट एक छोटे से सेशन में था, छोटे ट्रेडिंग जोन में था, लेकिन पॉजिटिव बायस था। निफ्टी लगभग 20 पॉइंट, बैंक निफ्टी लगभग 266 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी क्लोज हो गया 24,250 के ऊपर, ये अच्छी बात है। 24,250 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी में प्राप्त हो गई। और वही बैंक निफ्टी 57,760 के पास क्लोज हो गया, 57,760 के पास, लगभग 266 पॉइंट प्लस में। अभी भी 57,800 के नीचे ही क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी दोस्तों, इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। पुट कॉल रेशो ठीक ठाक है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है हमारे लिए, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। $94 के आसपास पहुंचा है। मैंने आपको बोला था कि $88 अगर क्रॉस किया तो फिर 92 के बाद 94, 95, 96
उसके बाद 198 के बाद 100 के ऊपर। ये मैंने क्लियरली बोला था ब्रेंट क्रूड ऑयल के रेट। और गोल्ड का भी मैंने आपको बोला था कि गोल्ड 168 1,68,000 के ऊपर अगर निकलता है 24 कैरेट गोल्ड और लगातार 2 दिन क्लोज करता है तो आने वाले दिनों में 1,80,000 भी देखने को मिलेगा। अभी 1,62,000 के आसपास चल रहा है। गोल्ड लगातार हर दिन बढ़ रहा है। जैसे हमारा मार्केट हर दिन न्यूट्रल या नेगेटिव हो रहा है, वैसे गोल्ड लगातार हर दिन बढ़ रहा है और ये ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है गोल्ड में दोस्तों। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। गोल्ड और ब्रेंट क्रूड ऑयल जो ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। निफ्टी में नीचे 24,200-250 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के लिए यानी मंडे के लिए, मंडे 24 के लिए, क्योंकि 24,200-250 का अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पुट राइटर्स है। उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर 24,050 भी टेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों में, 24,050। और ऊपर का लेवल 24,350 के आसपास रजिस्टेंस रिकॉर्ड है। उसके बाद 24,450, 550, ये 100 पॉइंट का दायरा बहुत बड़ा रजिस्टेंस रिकॉर्ड का लेवल रह सकता है निफ्टी में मंडे के लिए। वहाँ कॉल राइटर्स है यानी मंदी करने वाले लोग। वही बैंक निफ्टी में नीचे 57,500 के आसपास सपोर्ट है जहाँ पुट राइटिंग है। उसके नीचे 57,200, 57,000, 57,200 ये एक अच्छे सपोर्ट है। ऊपर 58,000, 58,200 एक बहुत बड़ा रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रहेगा मंडे के लिए बैंक निफ्टी में। उसके पहले 57,800, 850 भी एक बहुत बड़ा रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रहेगा। 57,800, 850 बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए बड़ा रजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल 58,500 रहेगा। ये आपको पता है, पिछले 1-2 महीने से उसके ऊपर नहीं जा रहा है बैंक निफ्टी, उसके नीचे ही है। ठीक है, ये लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के क्लियर कट बोल दिए है। अभी दोपहर में यूरोपियन मार्केट फ्लैटिश टाइप है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर लगभग 250 पॉइंट प्लस में है। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 40-50 पॉइंट प्लस में चल रहा है। तो ठीक ठाक चल रहा है अभी दोपहर में। इसके बावजूद कि ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है, युद्ध ख़त्म हो गया है या नहीं, ये सब कन्फ्यूजन का चीज़ है। ओके, और बाकी आपको तो पता है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सो ब्याज दरें अभी कम नहीं होगी, और ब्याज दरें कम नहीं होगी तो मार्केट में ये गिरावट चल रही है सब कुछ। तो ब्याज दरें अगर कम होती है तो मार्केट बढ़ता है जनरली सभी वर्ड में, लेकिन ब्याज दरें अगर कम नहीं हो रही या एज इट इज़ रखा गया है तो मार्केट में न्यूट्रल होता है मार्केट, ये आप सबको जानते हो आप। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। सो सर्वप्रथम न्यूमरोलॉजी, 24 तारीख यानी ये शुक्रदेव का अंक है और सोमवार है। सो एज पर न्यूमरोलॉजी तो ठीक ठाक नहीं लग रहा है। यहाँ चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, बृहस्पति गुरुदेव के राशि में रहेंगे, और उनका जो नक्षत्र रहेगा वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जो सूर्य शुक्रदेव का नक्षत्र है, यानी शुक्रदेव के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। नक्षत्र लॉर्ड यानी नक्षत्र अधिपति, उसके योग नक्षत्र सब लॉर्ड यानी नक्षत्र उपनक्षत्र अधिपति एज पर केपी चार्ट नवमोष कुंडली और अन्य कुंडली में देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट अच्छे आ रहे हैं, वो कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि सोमवार का मार्केट ज़्यादातर निगेटिव या मंदा रह सकता है, लेकिन अष्टक वर्ग के पॉइंट अच्छे हैं, सो हो सकता है नीचे से मार्केट बाउंस बैक करे, और एस्ट्रोलॉजी का टाइम भी सुबह का ही है। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ से मार्केट में बाउंस बैक आ सकता है मार्केट, और ऊपर आ सकता है मार्केट, लेकिन ओवरऑल ऊपर टिक नहीं पाएगा ऐसा मार्केट दिख रहा है क्लियर कट, निगेटिव या मंदा मैंने ऑलरेडी बोला है। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका ये दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी मेष राशि उनको अच्छा जा सकता है, वृषभ मिथुन को खराब जा सकता है, कर्क सिंह को अच्छा जा सकता है, कन्या तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक और धनु राशि वालों को अच्छा जा सकता है, मकर कुंभ को मिक्स जा सकता है, और मीन राशि वालों को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र ने आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन सोमवार का दिन 24 तारीख का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख है उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लिखे, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब तो खराब। एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, इसकी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, ये दिशा दिखाते हैं, ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते हैं।
तो जुआबाजी सट्टेबाजी करके सिर्फ कॉल लेना या सिर्फ पुट लेना मत करें। ऑप्शंस में बहुत सारे लोग हारते हैं, सीबी का ही कहना है। सो बहुत सोच समझ के काम करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में करना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, अन्यथा आप ट्रेडिंग ना करें। नहीं तो ऑप्शन और फ्यूचर बहुत ही डेंजरस चीज़ है दोस्तों, और किसी के ऊपर भी आँख बंद करके विश्वास नहीं रखना है। आपके खुद के पैसे हैं, सो सोच समझ के काम कीजिए, क्योंकि कोई चीज़ 100% सही नहीं हो सकती है, हम लोग भी गलत हो सकते हैं, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो धन्यवाद। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।